हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और आज है संडे, तो यहाँ मैं बच्चों को जो है ना, दोनों को करा रही हूँ सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार सिखा रही हूँ। इनका फर्स्ट डे है आज सूर्य नमस्कार का। कभी कभी पहले भी एक आध बार मैंने इनको एक पैर पे खड़े होने की प्रैक्टिस कराने की कोशिश की है, लेकिन ये नहीं रोक पाते हैं अपना पैर। देखिए, अभी छोटे भी हैं, बच्चे हैं, तो इनको तो टाइम लगेगा ही इस चीज़ में, लेकिन फिर भी कुछ भी हो, आप अपनी कोशिश मत छोड़िए बच्चों के साथ में करनी। एक न एक दिन बच्चे जो है ना, आपकी हर एक बात को जानेंगे, समझेंगे और करना चाहेंगे। बिल्कुल 100% करेंगे। बस आपको उन्हें बताना है कि आपको ये करना है। तो मैं उसी कोशिश में लगी हूँ। और आज सुबह सुबह है ना, तो स्कूल तो इनको भेजना नहीं है क्योंकि संडे है, छुट्टी है। तो मैंने सोचा कि छुट्टी का दिन भी है और सूर्य भगवान का दिन भी है, तो इनको मैं सूर्य नमस्कार सिखा देती हूँ सुबह सुबह में। तो मैंने इनको 5-10 मिनट दिए हैं सूर्य नमस्कार में। और ये आलस में इतने भरे हुए हैं ना दोनों, कि करना भी नहीं चाह रहे हैं। और दैविक की तो आज नींद ही नहीं पूरी हुई है, पता नहीं क्यों। और वो स्कूल जाने की जिद कर रहा है। उसको अभी नहीं समझ में आता है कि आज संडे है, छुट्टी है स्कूल की और हम नहीं जाएंगे। उसको अभी ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो चलिए, मैं यहाँ बच्चों को सिखा रही हूँ बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, ताकि वे छोटी छोटी चीज़ों से ही अपने आप को कंट्रोल करना, संभालना सीख जाए। अब देखिए, वो एक पैर से नहीं खड़ा हो पा रहा है, लेकिन एक न एक दिन हो ही जाएगा। क्योंकि जब आपकी मेहनत, आपकी कोशिश है ना, कभी बेकार नहीं जाएगी बच्चों पर। बस आपको डटकर लगे रहना है और कुछ नहीं। आप डटकर बच्चों के साथ में लगे रहिए। बेटा गिराओ नहीं, खा लो। और तो यही सारी चीज़ें हैं जो है ना, आप पूरी फुल मेहनत करते रहिए बच्चों के साथ में। और बिल्कुल नहीं दिव्य बोल रहा है कि मम्मी मुझसे हो नहीं रहा, मुझसे नहीं खड़ा हुआ जा रहा है ऐसे। लेकिन खड़ा नहीं हुए जा रहा तो कोई बात नहीं है, लेकिन रोज़ रोज़ करेंगे ना, तो एक न एक दिन खड़े हो जाएंगे। और मैं इनको एक पैर पे, एक टांग से चलना भी सिखाती हूँ, कि जैसे हम एक पैर पे चलते थे ना, और हम हमारे टाइम में खेलते थे, इतने बड़े थे तब हम एक पैर से खेलते थे। वो वही मिट्टी वाला जो चुग्गे का वो लेकर रखते थे, बना लेते थे गोल गोल खेलने के लिए, टिग्गू बोलते थे उसे। तो वही हम एक पैर से जब खेलते थे तो हमें बहुत अच्छा लगता था। तो एक पैर से चलाने के लिए, और अभी मैं है ना पेंट से यहाँ पर जहाँ पर खड़े हैं, यहीं पर पेंट से बनाने वाली हूँ खाने, इस पर फर्श पे, ताकि उनको मैं रोज़ अच्छे से एक्टिविटी करा पाऊँ। मैं यहीं पर पेंट लगाकर उसी से खाने बनाऊँगी यहाँ पर, और खानों में इनको चलना है, तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा बच्चों के लिए। क्योंकि देखिए, हमें कुछ भी, अगर हम अपने अंदर ठान लेना कि हमें बच्चे को ठीक करना है, तो हम कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ ही लेंगे कि हाँ, हमें बच्चों को ठीक करने के लिए, या उनका दिमाग तेज करने के लिए, या उनकी एक्सरसाइज कराने के लिए, हम कुछ भी घर में से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकाल सकते हैं। तो जो मतलब थेरेपी सेंटर नहीं जा सकते हैं, या मतलब बच्चे थोड़े ढीले हैं, या डॉक्टर से सलाह नहीं ले सकते हैं, कुछ नहीं ले सकते हैं, तो मतलब वहाँ पर भी जो है ना, आप घर में से ही मैनेज कीजिए चीज़ों को, और बच्चे के साथ में बस मेहनत करनी है और कुछ नहीं है। मेहनत करते रहिए बच्चों के साथ में, फुल मेहनत करिए, एक न एक दिन ज़रूर स्वस्थ हो जाएंगे। और जी देखिए, यहाँ पर दैविक है ना, बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, बहुत आलस में भरा पड़ा है, बहुत आलस में है आज वो जब से उठा है ना, तभी से उसका मन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उसको है ना ज़बरदस्ती लगा रही हूँ। और ये देखिएगा छोटी सी क्लिप, ये बच्चों के स्कूल से आई है,
और सच में ये जो फर्स्ट लाइन में फर्स्ट वाला लड़का है यही दैविक है। और यहाँ दैविक को देखकर मैं हैरान रह गई हूँ कि बहुत अच्छा खेला है दैविक ने। और सेकंड राउंड में दिव्या है इसी लाइन में, यहाँ पर दिव्या है इसी लाइन में, सेकंड लाइन में। ये बच्चों के स्कूल से आई है, लेकिन वहाँ पर बच्चों ने अच्छा किया है। दैविक ने सबसे ज़्यादा अच्छा किया है सारे बच्चों में, मैंने देखा था, तो मुझे बहुत खुशी हुई है। जाओ तो जी, यहाँ पर जो है ना बच्चों को जो ये चिटकोली वाली पन्नी आती है, मैं इनके चिटकोली फुड़वा रही हूँ। अब ये फोड़ता है, अंगूठे की दबाव दे रहा है दैविक, लेकिन मैं यही से बोल रही हूँ कि आप दोनों हाथों की उंगलियाँ रखो और तब उससे फोड़ कर देखो। हाँ, अब मैं इसको दोनों हाथ बोल रही हूँ, लेकिन ये फिर भी दबाता एक ही हाथ से है। तो यही सिखाना है कि आपको एक साथ में दोनों हाथों से काम कैसे कर सकते हो। देखो ये है ना, एक हाथ से ही हमेशा काम करता है। एक हाथ लगाएगा तो दूसरा हटा लेगा, दूसरा हटा लेगा तो उसको हटा लेगा, मतलब दोनों हाथ नहीं टिकाना चाहता है एक साथ में, दोनों हाथों से बिल्कुल बराबर काम नहीं करना चाहता है। ऐसे ही ये खाने में भी करता है कि खाना खाते टाइम भी ये अपने एक ही हाथ का इस्तेमाल करता है। और वही चीज़ मैं इसे समझाती हूँ कि आप एक हाथ से प्लेट पकड़ो तब खाओ चम्मच से, या तो फिर अपने दोनों हाथों से अच्छे से खाना बराबर करना शुरू कर दो। एक हाथ को फ्री छोड़ देता है, बिल्कुल दोनों हाथों से बिल्कुल काम नहीं करना चाहता है बिल्कुल भी। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपने बच्चों की मतलब माइंड करनी है, आपको देखनी है कि उनके अंदर क्या क्या कमजोरी है, और उसी कमजोरी को पकड़कर कि क्या क्या कमियां हैं, उन्हीं कमियों को पकड़कर जो है ना बच्चे को आगे सिखाने की कोशिश करनी है, तो ही बच्चा आगे आ पाएगा। क्योंकि बच्चे बहुत स्लो हैं और हम उनकी छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं ना, कि जो कि देखिए अपनी उम्र के हिसाब से बच्चों को आना चाहिए। अपनी उम्र के हिसाब से आएंगे तो वो बेहतर कर पाएंगे, अपनी उम्र के हिसाब से सब कुछ करेंगे। इसी की जगह दूसरा बच्चा है कि दोनों हाथों से चिटकोली फोड़ देता है। अब ये भी अंगूठे की सहायता से, ये देखिए इसको देख कर करने लगा है, नहीं तो ये जो है ना, हाँ बेटा कर आओ ना, चाबी रख दो यहाँ पे, कर जाओ। तो वही चीज़ें हैं, देखो अब दोनों हाथों से दोनों उंगलियों से करेगा। यही चीज़ बच्चे को सिखानी है कि आप दोनों हाथों का इस्तेमाल करिए, लेकिन वो बार बार अपने एक हाथ को उठाकर रख लेता है, करेगा एक ही हाथ से काम करेगा, दूसरे हाथ को नहीं लगाना चाहता है बिल्कुल भी। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो बच्चे को ढीला करती हैं और हम उनको माइंड भी नहीं कर पाते हैं। तो हमको हर उनकी एक्टिविटी पर, हर बच्चे की हर एक्टिविटी पर ध्यान होना चाहिए कि बच्चा कर क्या रहा है। उनकी एक्टिविटी पर आप ध्यान दोगे तो उसी कमी को पाकर, जहाँ आपने कमी देखी है उसी को सुधारने की कोशिश कीजिए, समझ लो। ठीक है बेटा, तो बच्चा है ना एकदम स्वस्थ हो जाएगा थोड़े दिन में ही। आपकी मेहनत लगेगी और कुछ नहीं लगना है, कि मेहनत लगानी है और बच्चे को एकदम बिल्कुल स्वस्थ कर देना है। अब जो एक्सरसाइज है वही बच्चे को दिमाग से भी, कोई सी भी एक्सरसाइज हो, ये भी एक तरह की एक्सरसाइज ही है, बच्चे को दिमाग से भी, मन से भी और तन से भी स्वस्थ रखती है। अगर बच्चा हीन भावना में चला जाए या अपने अंदर कमियां महसूस करने लगे कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, और अपने मन में ये ठान ले कि मतलब मुझसे हो ही नहीं पाएगा, तो वो बच्चा ना तन से उभर सकता है और ना ही मन से उभर सकता है, कभी नहीं जीत पाएगा ना तन से। वो तन से भी कमज़ोर रह जाएगा, आप भले ही उसको कितना खिला पिला लेना, लेकिन वो तन से कमज़ोर रह जाएगा। अगर उसको अंदर से और बाहर से दोनों अच्छे तरह से स्वस्थ रखना है, मजबूत रखना है, दिमाग और शरीर दोनों फिट रखने हैं बच्चे के, तो हमें उनकी छोटी छोटी कमियों को ढूंढना है। वो देखना है कि बच्चे में कहाँ कहाँ बच्चा कमी कर रहा है, जो कि उसमें नहीं होनी चाहिए अपनी उम्र के हिसाब से। तो वही चीज़ें हैं, आप छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान दोगे तो आगे करा पाओगे, बच्चे को अच्छे से स्वस्थ रख पाओगे। और मैं इसी कोशिश में लगी हूँ। अब यहाँ देखिएगा, मैं बहुत टाइम लगाती हूँ कि बच्चों के साथ में मैं टाइम देती हूँ,
भले वे उल्टा करे सीधा करे, लेकिन एक न एक दिन वे अच्छा भी करेंगे। जब आप सिखाओगे तो वो अच्छा भी खुद ही से कर देंगे। और मैं यहाँ पूरी 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 कोशिश कर रही हूँ कि मेरा बेटा है ना अच्छा हो जाए, ताकि कल दुनिया है ना इतनी ख़राब है, ताकि कल दुनिया वाले कोई भी उसका गलत फ़ायदा उसके भोलेपन का ना उठा पाए, उसके सीधेपन का फ़ायदा ना उठा पाए। तो ये दुनिया है ना बहुत ख़राब है। इस गंदी दुनिया से, बुरी दुनिया से है ना बचाने के लिए अपने बच्चों को आपको स्वस्थ और एक्टिव बनाना ही पड़ेगा, ताकि वे खुद लड़ सके इन मुसीबतों से। आने वाले टाइम में क्या पता कौन सी मुसीबत उनके साथ में आएगी और वे उनसे खुद निकलने के रास्ते ढूंढ ले। तो मैं यही कहना चाहती हूँ हर पेरेंट्स से कि आप अपने बच्चे को जो है ना उसकी छोटी छोटी कमियों को बाहर निकालिए और उसको अंदर से बाहर से मजबूत इतना बना दीजिए ताकि आप कल बेफिक्र हो जाए। आपके 5-6 साल मेहनत किए हुए बच्चे पर पूरी ज़िंदगी उसका साथ देंगे। आप सिर्फ 5-10 मिनट मेहनत कर पाओगे, मतलब डेली 1-2 घंटा अपने बच्चे को दे दीजिए 5-6 साल तक। और उसके बाद में अब ये जहाँ 10-11 साल के हो जाएंगे तभी तक बस मुझे इनके साथ में मेहनत करनी है, बाकी उसके बाद में। और यही है जो जेल वाली जो मैंने बॉल मंगवाई है, ये जेल वाली बॉल मैंने बताया था कई दिन पहले कि मैंने ऑर्डर की हुई है, ये मिली है। और मतलब बच्चे के लिए इतनी अच्छी है ना कि ये इससे एक्सरसाइज करेगा तो बहुत अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा बच्चे के अंदर। ये इसके दिमाग को सही में बिल्कुल इससे कुछ सीखेगा, बहुत कुछ सीखेगा ये इससे, क्योंकि हमें छोटी छोटी चीज़ों से भी बहुत कुछ फ़ायदा मिल जाता है। बस आपको थोड़ी अवेलेबल रखनी है बच्चे के लिए चीज़, और उन्हीं चीज़ों से आप है ना आप घर में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी रख सकते हैं, निकाल सकते हैं घर में भी, कि बच्चों को आप उससे फ़ायदा बाहर नहीं ले जा सकते, कहीं बाहर ले जाने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर बच्चों में बहुत कम प्रॉब्लम है तो। और बच्चे में देखिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो मैं बिल्कुल नहीं ये कहती हूँ कि हाँ सारी चीज़ें घर पे ही करनी चाहिए। अगर बच्चे में ज़्यादा प्रॉब्लम है आपके तो आप 100% थेरेपी सेंटर जाइए और वहाँ कंसल्ट कीजिए। वो जो आपको सजेक्ट करेंगे वो सही होगा आपके लिए। मैं सिर्फ अपने हिसाब से कह रही हूँ कि बच्चों में अगर कम दिक्कत है तो घर पे ही करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दे दो। और मैं इसको प्रैक्टिस कराते जा रही हूँ। देखो कैसे करेंगे, मेरे घर के काम भी पड़े हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे काम नहीं होता है घर में, मेरे सभी काम होते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले अपने बच्चे को देखती हूँ। मेरे लिए बच्चों से ज़्यादा बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है कि हाँ बस मुझे इन्हें ट्रैक पर चढ़ाना है, ये अच्छे से एकदम बिल्कुल अच्छे हो जाए माइंड से, अपने दिमाग से सारी चीज़ें करना शुरू कर दें, खेलना, खेलने पे फोकस बनाना, पढ़ाई पे फोकस करना, ये सारी चीज़ें शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिक मेरा घर का काम में पूरा, मुझे घर के ही काम करने हैं, इन्हीं के काम करने हैं, फिर बस ये अपना काम खुद से करना सीख जाए, अपना नहाना, अपना खाना, अपना होमवर्क करना, ये सारी चीज़ें। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम बच्चों के साथ में मेहनत करेंगे। देखो पकड़ना है ऐसे करेंगे, क्योंकि देखो मैं कैसे दैविक के अंदर देखिए बस यही प्रॉब्लम है ना कि वो किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाँ लो पकड़ो, क्योंकि वो कभी भी फोकस नहीं कर पाता है। तो वही फोकस कराने की मेरी मेहनत इसके साथ में जारी है। मैं पूरी मेहनत करूँगी अपने बच्चे के साथ में, और आप लोगों को रिज़ल्ट खुद समझ में आएगा कि रिज़ल्ट क्या है। यहाँ देखो, ऊपर से छोड़ा इसमें पकड़ा, इससे छोड़ा इसमें पकड़ा, इससे छोड़ा इसमें पकड़ा, इससे छोड़ा इसमें पकड़ा। आप ऐसे करो, छोड़ा पकड़ा, छोड़ा पकड़ा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो,
ऐसे करो। बॉल पे ध्यान दो, बॉल पे ध्यान दो, बॉल पे देखो, बॉल की तरफ देखो, बॉल पे देखो आप, बॉल पे, बॉल पे देखो बेटा, इस पे बॉल पे कैसे करते हैं, ऐसे ऐसे, यहाँ देखो। नहीं ऐसे नहीं करना, आप आलस नहीं करोगे बेटी, आलस नहीं करो, बहुत अच्छे हो। देखो अब कर दोगे, एक हो जाएगा। देखो अब दैविक मेरे जैसे करके दिखाएगा, मेरे जैसे कर देगा एकदम, दैविक कर देगा मेरे जैसे। ये पकड़ी बॉल, ये पकड़ी बॉल, और पकड़ो पकड़ो पकड़ो, हाथ में पकड़ो, और ये पकड़ी, और अब इसमें पकड़ी, हाथ पहले नीचे कर लो अपना, इसको पकड़ो छोड़ो, हाँ अब हाथ नीचे कर लो, छोड़ो, करो करो, कोशिश करो, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे छोड़ो। दीप पकड़ाइए बॉल, वो गई नीचे। आप ध्यान से करोगे ना बेटा तो हो जाएगा, बहुत अच्छे से ध्यान से करना बेटा, ध्यान से करना, बिल्कुल ध्यान से। करो, बहुत बढ़िया, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कोशिश है, बहुत बढ़िया कोशिश है, फिर से हो जाएगा। नहीं नहीं फटी, इसको तो साफ कर देंगे, ये धुल जाएगी। ये जेल वाली बॉल मंगवाई है मैंने इसके लिए, इसकी एक्सरसाइज के लिए। ये बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छी बॉल है, सच में कमाल की है, एकदम बिल्कुल पारदर्शी है, बहुत बढ़िया, स्किन टच के लिए भी। पकड़ो, देखो कैसे करना है आपको, नहीं ऐसे पकड़ो बॉल को, चलो तो चलो एक काम करो, आप यहाँ पे लेट जाओ, यहाँ पे लेट जाओ, लो तकिया लो। हाँ हाँ बेटा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10, चिल्लाना नहीं, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहाँ पे देखो, अच्छे से लेट जाओ, ऊपर करो सिर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 कोई नहीं, बॉल को बाद में ले आएंगे उठा के, अभी आप ये कराओ अपना, थोड़ा सा यहाँ पे करेंगे, और जी थोड़ा सा यहाँ पे करेंगे, दोनों दोनों घुटनों के अंदर करना है, दोनों घुटनों के अंदर ऐसे करना है। और 10 ऐसे किया, फिर 10 दूसरे पैर पे, यहाँ से यहाँ तक, 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 हो गया। यहाँ पे करो, लाओ हथेली दो बेटा अपनी, बैठो, हाथ हाथ पे करवाओ। 1 इसको बैठा के कर सकते हैं चाहे लेटा कर भी। नहीं देखो ऐसे नहीं चिल्लाओ बेटा, आप इसको गुदगुदी होती है ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रुको गए दाविक, बेटे रुक जाओ। 11 12 13 14 15 16 रुको तो बेटा। 17 18 19 20 20 कराओ। 20 अच्छे से सिर रखो तकिया पर। देखो ऐसे नहीं करना बेटे, आप अच्छे से लेटो भाई, आप लेटते नहीं हो सही से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आप क्या करेंगे, अब ये उंगली अंगूठा बिल्कुल ढीला छोड़ दो देविक, ढीला छोड़ दो बिल्कुल, इसको रोज खींचना है। रुको तो बेटे, नहीं 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 छोड़ दो, ढीला छोड़ दो, एक भी नहीं चटकी, ढीला छोड़ दो, ढीला छोड़ दो। इससे बच्चे की हाइट अच्छी बढ़ने में ये सारी चीजें हैं ना, ये बच्चे की हाइट बढ़ने में मदद करती है। चिल्लाना नहीं है। ऐसे नहीं करते। सुनो, एक साथ में रुको, देख रहे आप अच्छे से लेटो। लो कमर पे तो कराओ अपना। ऐसे लेट जाओ, ऐसे लेट जाओ। $18, $19, $20। यहाँ पे बैठो।
अच्छे से बैठो बेटा। चद्दर पूरी इकट्ठी कर दी है तुमने। पूरी कट्टी का सुन जाओ, आराम से बैठो बेटा, आराम से। बैठो दैविक, ऐसे नहीं करते बच्चे। करो इधर आओ, अब यहाँ पे बैठो। यहाँ पे बैठो। यहाँ पे दिखा। तो आपने देखा कि मैं कैसे दैविक की एक्सरसाइज कराती हूँ डेली। इतनी सी इतनी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मुझे 10-10 मिनट 5-5 मिनट की बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो डेली ही रूटीन में करानी पड़ती है। आज रविवार है तो बच्चे घर पर हैं तो थोड़ा ज़्यादा करा दिया है इनको मैंने। तो डेली ही देखिए मैं इतनी एक्सरसाइज जो है ना रोज़ ही बच्चों को करानी पड़ती है, इसको दैविक को स्पेशल, क्योंकि दैविक स्पेशल चाइल्ड भी नहीं बोल सकते इसको, लेकिन वो ही है थोड़ा सा। जब बच्चा थोड़ा ऑटिज्म होता है ना, ऑटिज्म देखिए एक जेनेटिक उससे भी आता है, और बच्चे इधर उधर कुछ देख ऐसा लेते हैं, या मान लिया स्क्रीन ज़्यादा देख रहे हैं, स्क्रीन ज़्यादा देखने से भी हो जाएगा, स्क्रीन को ज़्यादा देखने से भी ऑटिज्म हो जाएगा। और इसीलिए कहीं भी आप डॉक्टर के पास जाइए या कहीं भी जाइए, आप कोई भी डॉक्टर होगा, थेरेपी वाले हो या मतलब कोई भी मेंटली हेल्थ डॉक्टर हो, कोई भी हो, मतलब वो आपको ये ज़रूर बताएगा कि आप बच्चे को स्क्रीन कम से कम दिखाइए। तो स्क्रीन जो है ना, एक स्क्रीन भी बहुत बड़ा इसका कारण हो सकता है दैविक को स्क्रीन से भी हो गया हो, क्योंकि ये जब 2-2.5 साल के थे, दो बच्चे थे, मैंने पहले भी बताया कि ट्विंस है बच्चे मेरे। और तो ये जो है ना कि भाई मैं है ना काम निपटाने के चक्कर में, मेरे घर में कोई काम वाली नहीं लगी थी, तो मैं अभी अपना काम करने के चक्कर में जो है ना मैंने टीवी लगवा दिया है घर में। पहले हमारे पास टीवी नहीं था, लेकिन मैंने टीवी लगवा दिया इनकी वजह से ही। तो दोनों बच्चे हैं ना अपना कार्टून देख रहे हैं, गाने बजा रहे हैं, सुन रहे हैं, खेल कूद रहे हैं। उसी टाइम इनकी स्पीच भी आ रही थी। 2-2.5 साल का बच्चा बोलना सीखता है, उस टाइम ये बढ़िया से बोलना शुरू हो गए थे, मतलब 2 साल के 1.5 साल के बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बोलना शुरू कर दिया था दोनों ने। एक नहीं बोलता था, उसकी स्पीच टीवी को देखने से आ गई है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं बोलता था। जो बिल्कुल भी नहीं बोलता था वो टीवी लगने से दोनों बच्चों में बहुत फ़र्क हुआ है। तो यहाँ टीवी का मैं किसी को भी नहीं कहूँगी कि टीवी नुकसानदायक है कि नहीं है, मुझे नहीं पता है, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं। एक बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकालता था मुँह से, वो 1.5-2 साल 2.5 साल का हो गया था, बिल्कुल भी नहीं बोलता था। लेकिन जैसे ही टीवी लगा
वो ऑटोमेटिक एक्टिव हो गया है और उसने गाना शुरू कर दिया है। टीवी के साथ साथ में सॉन्ग जैसे म्यूजिक उसके कानों में गया है, उसको अच्छा लगता था सुनना, उसने उसको गाना भी शुरू किया। तो वहीं जो दूसरा बच्चा बोलना शुरू हो गया था, दैविक की मैं बात कर रही हूँ, दैविक बोलना शुरू हो गया था 1.5 साल का ही, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें, 1 साल का ही वो मतलब सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बोल लेता था। लेकिन दिव्या मम्मी पापा के अलग और कोई बात नहीं बोल पाता था, कोई भी बात नहीं बोल पाता था। लेकिन वो टीवी लगने की वजह से एक्टिव हो गया है और उसने सारी चीज़ें बोलना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो पहले से सारी चीज़ें बोल रहा था, सब कुछ बहुत बड़ी बात होती है कि 1.5 साल का बच्चा गोलगप्पा बोल रहा है, टमाटर बोल रहा है, तो ये जो मतलब अच्छे बड़े शब्द हैं, ऐसा नहीं है, चार अंकों वाले शब्द हैं, लेकिन फिर भी जो है ना इसने उनको बोलना सीख लिया था, शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे ही टीवी घर में लग गया है ना, उसके बाद से दैविक ही टीवी को देखने से चुप हो गया है और चुप होकर के टीवी पर पूरा फोकस इसने टीवी पर लगा दिया है। कारण ये भी हो सकता है दैविक का, क्योंकि दैविक पहले से बोल रहा था। लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि इन सारी चीज़ों से मैं खुद भी निकली हूँ। मुझे मेरा बचपन अभी भी याद है कि मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था कि, डॉक्टर ने नहीं बोला था, मुझे सच में दौरे आ जाते थे। कोई मुझे ज़ोर से डांट दे या मुझे कोई हाथ उठा दे या चिल्ला दे, तो वहीं मुझे एकदम मैं बेहोश हो जाती थी। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या हुआ है, कि एकदम से मैं बिल्कुल सुन पड़ जाती थी और वहीं के वहीं गिर जाती थी। स्कूल में से भी यहाँ तक कि मुझे उठा उठा करके लाना पड़ता था। तो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें जेनेटिक भी हो जाती है, कुछ चीज़ें जेनेटिक भी नहीं होती है। तो यहाँ जो मैं दैविक पर फ़र्क देख रही हूँ, बिल्कुल उसके सेम मेरे जैसे सिम्टम हैं, लेकिन सिम्टम में उसके खुद से ये नहीं मिला रही हूँ, क्योंकि उसको जो है ना बोलने वाली दिक्कत नहीं थी। वो तो अच्छे से बोल लेता था, सारी चीज़ें साफ साफ बोलता था। पानी, दूध, जो भी उसको चाहिए होता था, वो सारी चीज़ें बोलता था पहले से। वो 1.5 साल का ही सब कुछ बोलने लगा था। और जैसे जैसे वो टीवी देखता गया, हमने 2-2.5 साल, 3 साल, 3.5 साल भी इसमें कर दिए, 4 साल भी हो गए हैं, लेकिन हम बच्चे को लगातार टीवी दिखाते रहे। तो वो वैसे ही वो पीछे होता चला गया। क्योंकि जिस टाइम हमने उसको लिए टीवी लगवाया था घर में, जब ये 2 साल के हो गए थे, जब हमने घर में टीवी लगवाया, ये वहीं से बस इसका 2 साल का ही दिमाग रह गया इसके अंदर। जब ये 4 साल का हो गया, तब मैंने नोट किया कि ये बच्चा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। मेरे दिमाग ने बहुत सोचा है कि बच्चा आगे बढ़ ही नहीं रहा है। जहाँ था, जिस टाइम हमने टीवी घर में लगवाया है, उसी टाइम बच्चा वहीं पर रुक गया है। अब वहीं दूसरे ने मुझे कंफ्यूज कर रखा था कि जो बोलता नहीं, अगर टीवी के साइड इफ़ेक्ट इतने होते तो दूसरा बच्चा जो है ना बोलना स्टार्ट हो गया था उसके। तो मैं यहाँ टीवी को कोई भी ज़्यादा नहीं बताऊँगी कि स्क्रीन किसी बच्चे के लिए अच्छा भी हो सकता है और किसी बच्चे के लिए बुरा भी हो सकता है, ये स्क्रीन है। लेकिन यहाँ जेनेटिक भी फ़र्क दिख रहा है और स्क्रीन का भी फ़र्क। एक बच्चे पे उसका अच्छा प्रभाव पड़ा है और वहीं दूसरे पे बुरा प्रभाव पड़ा है स्क्रीन का। तो यही मैं सभी से कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को जिस टाइम तुम स्क्रीन दिखा रहे हो, उस टाइम बच्चों पर ध्यान रखिए कि उनकी एक्टिविटी बढ़ रही है या कम हो रही है। ये सबसे मेन होता है कि बच्चे को, अगर आपने मान लिया आपका 1.5-2 साल का बच्चा है या 1 साल से 5 तक का बच्चा आपका है, और वहीं पर आपने नहीं ध्यान दिया कि बच्चा टीवी देखने से स्लो पड़ रहा है या एक्टिव हो रहा है, तो ये चीज़ें मायने रखती हैं। और यही चीज़ें जो है ना, मैंने दैविक को देखा है, दोनों बच्चों में अपने फ़र्क देखा है स्क्रीन की वजह से। और अब देखिए, मेरा टारगेट यही है कि मैं दैविक को किसी भी हालत में, अपने लड़के को बिल्कुल बढ़िया से ठीक कराऊंगी, बिल्कुल ठीक कर दूंगी, 100% ठीक होगा। और आप देखते जाइए मेरे साथ साथ में। अगर आपके बच्चों को भी प्रॉब्लम है तो आप भी ये सब करा सकते हैं अपने बच्चों को। और ये घर पर ही रहकर हम टाइम निकाल के, भले ही हमारा काम कितना भी फैला रहे हैं, लेकिन काम पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बच्चा मेन है। देखिए, घर के काम तो होते जाते रहेंगे। घर के कामों में बिल्कुल भी ये मत सोचो कि हम, मेरा फला काम पड़ा है और कोई हमारे घर में आ जाएगा तो हमको क्या कहेगा, ये मत सोचो। आप पहले बच्चे को देखो,
बच्चा ज़रूरी है, क्योंकि काम तो होते रहेंगे, लेकिन अगर ये पीछे रह गए, इनका वो टाइम सीखने वाला जो है वो लौट कर कभी नहीं वापस आएगा। जिस टाइम में ये इनको जो सीखना चाहिए, ये उसी टाइम से इनके माइंड का, दिमाग का जो है ना डेवलपमेंट भी उसी टाइम के अनुसार होना चाहिए। तो घर को देखे, घर को तो सबमिट करना इतनी बड़ी बात नहीं है, उसको तो हम चाहे तो आधा पौन घंटे में आराम से बहुत अच्छे से व्यवस्थित कर सकते हैं। लेकिन बच्चे का वो टाइम वापस नहीं आएगा लौट कर सीखने वाला। और अगर बच्चे ढीले रह गए ना दिमाग से, तो ज़िंदगी अपनी भी ख़राब है और बच्चे की तो पूरी लाइफ मान ली बेकार ही हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं कि बच्चों को जो है ना टाइम निकालिए और घर पर ही एक्सरसाइज भी डेली कराइए, मेडिटेशन डेली कराइए, और जी जो थेरेपी की कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि थेरेपी के लिए, उसका दिमाग तेज करने के लिए हम घर में से भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं कि जो बच्चे को तेज बना देगी। आप उसके लिए काम ढूंढिए, छोटे छोटे काम ढूंढिए। तो जब आप काम ढूंढोगे तो बच्चा ऑटोमेटिक तेज हो जाएगा, जब उसको आप काम बताओगे। हाँ जी बेटा, हाँ जी, आप क्या कर रहे हो? ये मुझसे बहुत प्यार करता है, ये मुझसे बहुत प्यार करता है। और बाहर बारिश आ रही है, कपड़े कुछ मशीन में पड़े हैं और कुछ सूखे नहीं हैं, तो दरवाजे पे डाले हैं मैंने, कोई नहीं। तो यही बता रही हूँ मैं कि बच्चे को जो है ना हम एक्सरसाइज करा सकते हैं, घर पर रह कर करा सकते हैं, लेकिन इसको जब डांट देते हैं ना, ये तरह तरह का मुंह बनाने लगता है और एकदम अपने अंदर जो है ना हीन भावना ले जाता है। तो बच्चे को डांटना बिल्कुल भी नहीं है, हीन भावना का शिकार बच्चा नहीं होना चाहिए। अगर हीन भावना उसके अंदर घर कर गई ना, वो उससे बहुत मुश्किल से उबर पाएगा, क्योंकि हीन भावना बच्चे के अंदर नहीं आनी चाहिए। तो मेरा यही मतलब है कि भाई देखिए, सभी के बच्चे अच्छे होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए। घर पे रह के भी हाँ अपने बच्चों को बहुत अच्छे से देख सकते हो, बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करा सकते हो। ढूंढिए उसके लिए चीज़ें, ढूंढिए कि आप उसके दिमाग को कैसे डेवलपमेंट कर सकते हो। देखिए मैंने अभी ये जो जेल वाली बॉल मंगवाई है, इससे उसका फोकस बढ़ेगा। जैसे वो उसको दबाने की, जो हाथ का दबाव बिल्कुल भी नहीं, किसी चीज़ पे दबाव नहीं डालना चाहता ना, कि पेंसिल को भी पकड़ेगा बिल्कुल ढीले हाथ से और लिखेगा तो बिल्कुल लाइट लिखता है, बिल्कुल लाइट लिखता है। लिखता सही है, बिल्कुल सब सही लिख दिया, लेकिन पेंसिल जो एक अपने हिसाब से पेंसिल चलनी चाहिए ना, वो उसका कलर वैसा नहीं आ रहा है, बिल्कुल लाइट कलर आ रहा है, क्योंकि ये लिख रहा ऊपर ऊपर रहा है। उसको दबाकर यहाँ से दिमाग से है ना, दिमाग से नहीं चला रहा है कि वो चलेगी सही कैसे, बस उसको डर से चला रहा है ऊपर ही ऊपर। तो वही चीज़ें नोट करनी है कि बच्चा कहाँ पर स्लो हो रहा है। और ये चीज़ें देखिए मैं बहुत अच्छे से कैच कर लेती हूँ, मुझे अच्छे से समझ आ जाती है कि वो यहाँ से दबाव नहीं डाल रहा है, तो कॉपी पे, हाथ पे भी दबाव नहीं डाल रहा है किसी चीज़ को सीखने, बनाने या करने के लिए। जैसे कि मैंने ये बैट है, बैट इसके हाथ में पकड़ा है, तो ये इसको कसकर मुट्ठी नहीं बंद करता है, बस ऐसे पकड़ लेगा हाथ में कि हाँ बस ये थमा रहा है, बस ये रुक रहा है, बस ये रुक रहा है। तो ये इसको ऐसे दबाकर नहीं पकड़ता है। और जब भी बॉल पे मारेगा बिल्कुल इतने ढीले हाथ से मारेगा कि हाँ बॉल बस लुढ़क सकती है, लेकिन जो बॉल की स्पीड बल्ला लगने से होनी चाहिए वो स्पीड नहीं आती है। अब मैं इससे बोलती हूँ वही रोज़ की कि पूरी ताकत के साथ मारो बेटा, इसमें पूरी ताकत के साथ मारो, पूरी ताकत के साथ मारो। जब पूरी ताकत के साथ मारोगे, आप इसको कई बार बोलोगे ना, तो ये बल्ले को कसेगा, पकड़ेगा और समझेगा कि हाँ ये पूरी ताकत इसमें लगाई कैसे जा सकती है। तो इसका यहाँ पकड़ पर जो है ना ऑटोमेटिक फोकस आ जाएगा, क्योंकि इसे पीछे से है ना सपोर्ट मिल रहा है। इसको कोई चीज़, मतलब जैसे हमारी बोल भाषाई है ना, उसके पीछे उसको बहुत बहुत साहस दिलाते हैं पीछे से कि हम क्या बोल रहे हैं, कि बेटा नहीं तेज़ से मारो, पूरी ताकत लगा कर मारो ताकि बॉल तेज़ी से जाए। ये नहीं कि आपने ढीले हाथों से ऐसे ही लुढ़का दिया कि उसको बल्ला लग गया, बॉल तो लुढ़क ही जाएगी बेटा, वो तो हल्की है। लेकिन आपको उससे खेलना कैसे है, पूरी ताकत के साथ।
तो चलिए गाइज यहीं पर करूँगी आज मैं वीडियो का एंड, और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, और अपने बच्चों के लिए है ना टाइम निकालिए, स्वस्थ रहिए, ख्याल रखिए बच्चों का, सबका अपना।